हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं अभी सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड ये सब्जेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब उसके अंदर हमने जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन फाइंड किया है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इटरेशन मेथड। एंड ऑल्सो हमने देखा है कि मैट्रिक्स जो भी दिया होता है उसका इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था फाइंड आउट दी आइगन वैल्यू। तो वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए जो भी बेसिक थिंग है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है और उसके बेस पे एक या दो एग्जांपल भी हमने देखे थे। ओके। तो आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक के ऊपर और एग्जांपल देखेंगे। कल जो हमने एग्जांपल देखा था वो था 2x2 मैट्रिक्स था। यहाँ पे ऑर्डर जो था वो 2x2 था, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे। देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, 3x3 ऑर्डर का। तो उसके लिए हम आज आइगन वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो अभी देखिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आइगन वैल्यू, वो भी कैसी, सी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सो ऐसा वर्ड आता है लार्जेस्ट, या कोई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है डोमिनेंट आइगन वैल्यू। तो डोमिनेंट आए तब भी वो भी कैसा है, लार्जेस्ट ही है, राइट। दोनों सेम है। किसके लिए फाइंड करेंगे, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है उनके लिए। अब फाइंड तो करेंगे लार्जेस्ट और वी कैन से डेट डोमिनेंट आइगन वैल्यू फॉर द गिवन मैट्रिक्स के लिए, राइट। बट कौन सी मेथड से फाइंड करेंगे, तो वो इटरेशन मेथड, राइट। सो इटरेशन मेथड को ही क्या बोलते हैं, पावर मेथड। ये याद रखना, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने ऑलरेडी बताया है। तो देखिए क्वेश्चन वही है, यूज द पावर मेथड ऑफ फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके। तो पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो भी मैट्रिक्स दिया है वो हमें सेम लिख देना है एज इट इज, पहला। बाद में हमें इटरेशन मेथड यूज़ करनी है। तो इटरेशन मेथड में हम 1 बाय 1 इटरेशन लेते जाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें करना पड़ेगा। ओके। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में हम जो इनिशियल वेक्टर लेंगे उसको नाम क्या देंगे, y0 बार। और वो क्या लेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 1 0 0। आप और भी कुछ ले सकते हैं, 1 0 1 भी ले सकते हैं या 1 1 1 भी ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो दिया है वो हम वही देख लेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा इजी रहेगा देखने में। ओके। कैलकुलेशन ऑलरेडी बुक के अंदर है इसीलिए। तो आप कोई भी ऐसा इनिशियल वेक्टर जो है वो आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, जो भी इनिशियल वेक्टर लिया है उसको क्या बोला, y0 बार। उनको जो मैट्रिक्स ए है हमारा उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे डिनोटेट करना है, y1 बार से। गेटिंग। सो देखिए y1 बार इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, a × y0 बार। तो यहाँ पे a एन y0 बार का मल्टीप्लिकेशन है। तो सी ये ए मैट्रिक्स लिखा है और ये इनिशियल वेक्टर जो लिया है y0 बार, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो ऑलरेडी मैंने बताया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग में। ये जो ए मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, देखिए 3 बाई 3 का है। और ये जो इनिशियल वेक्टर हम ले रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 1। अब देखिएगा ये दोनों, ये अंदर के जो डिजिट है दोनों सेम होते हैं ना, तब जाके हमारा ये मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो ये जो आउटर दो जो डिजिट दिखाई रहे हैं ना, बस वो आएगा 3/1 का आंसर आएगा हमारा। तो देखिए ये हमारा आंसर आया 3/1 का। तो ये तो ऑर्डर पता चल गया, बट हमें करना कैसे है, तो वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी पहला मैट्रिक्स होता है उसकी क्या लेनी है, हमें रो लेनी है।
और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी क्या लेनी है, कॉलम, और उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो सी, ये 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, प्लस अभी सेकंड एलिमेंट, हमें रो वाइज लेफ्ट टू राइट जाना है रो में, और कॉलम में डाउनवर्ड साइड मूव होना है। बाद में क्या आएगा, 6 इंटू 0, तो 0, प्लस 2 इंटू 0, 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो सी, यहाँ पे आंसर 1 डायरेक्ट लिखा है। ओके, अब हम डायरेक्ट ट्राई करते हैं। 1 इंटू 1, 1, प्लस 2 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, तो यहाँ पे भी आंसर क्या है, 1 आया, ये 1 लिखा है। अब देखिए लास्ट में ये 0 इंटू 0, 0, सॉरी, 0 इंटू 1, 0, 0 इंटू 0, 3 इंटू 0, सारे 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। रेडी, तो पहली रो कॉलम, तो ये आंसर आएगा। बाद में ये सेकंड रो लो, कॉलम तो वही रहेगी, तो सेकंड आंसर ये आएगा। बाद में थर्ड रो लो, तो ये आंसर आएगा, राइट। अब ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। मेन एम हमारा क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा आंसर आया, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सो सबसे बड़ा जो डिजिट होगा ना उसको हम कॉमन निकालेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उनको। तो देखो ये 1 एंड 0 है, तो 1 को हम बाहर निकालते हैं। देखो ये 1 को बाहर निकाल दिया, तो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, सेम ही रहेगा, राइट। क्या करना है, 1 से डिवाइड कर देना है। 1 को हम बाहर निकालते हैं, तो तीनों एलिमेंट को 1 से डिवाइड करना, तो 1 बाई 1 क्या आएगा, 1, यहाँ पे भी 1 बाई 1, 1, 0 बाई 1 क्या आएगा, 0, तो ये आ गया। अब इसको नाम क्या दिया, देखो ये जो है उसको क्या बोला है, K1, और ये जो वेक्टर है उसको क्या बोला है, Z1 बार। सिर्फ इस तरह से लिखना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट ये जो Z1 बार आया, ये Z1 बार का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उनके साथ, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, Y2 बार, क्योंकि यहाँ पे Y1 बार तो बोला है। अब क्या बोलेंगे, Y2 बार। और सेम प्रोसीजर अभी जो हमने फर्स्ट स्टेप में की ना, वो सेम हमें फॉलो करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में आएगा, ए एंड Z1 के बार, यहाँ पे जो वेक्टर आया उनके साथ। तो देखिए वेक्टर 1 1 0 आया, तो सी है Y2 बार इक्वल टू क्या लिखा है, ए इंटू Z1 बार। सो ये मैट्रिक्स ए है हमारा, और ये Z1 बार जो है 1 1 0, इन इस वेक्टर के बाद जो पहला हमने मल्टीप्लिकेशन किया Y1 बार, उसमें जो वेक्टर आया वो Z1 बार, उसको नाम दिया था, राइट। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब देखो ये आंसर मिला, उसमें हाईएस्ट जो डिजिट है वो कौन सा है, देखो 7, तो 7 को बाहर निकालो, तो सारे एलिमेंट को 7 से डिवाइड करो। तो पहले को 7 बाई 7 करेंगे तो 1 आएगा, 3 बाई 7 करेंगे तो 0.4, और 0 बाई 7 करेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब उसको कंपेयर करना है हमें K2 Z2 बार से। तो K2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7, और Z2 बार मतलब ये वेक्टर। तो ये जो वेक्टर आया, इनको हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है हमारा मैट्रिक्स ए के साथ, सी, मतलब Z2 बार है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ए इंटू Z2 बार, और उसको क्या नाम दिया है, Y3 बार। बस ये करते जाना है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये आएगा। तो फिर से वही देखना है इसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको कॉमन निकालो, तो क्या है 3.4, तो 3.4 निकाले, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1/8/3/3.4, मतलब सारे एलिमेंट को 3.4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आएगा 0.53, और यहाँ पे तो रहेगा 0 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट वेक्टर Z3 बार, उनको फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करो, सी। ओके, ये Z3 बार आया, उनको हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको नाम क्या देना है, Y4 बार। तो ये आंसर आया हमारा। तो यहाँ से फिर से कॉमन निकालो, जो हाईएस्ट है वो कौन से, 4.18, और ये जो तीनों है उसको 4.18 से डिवाइड करो, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा
ये जो वेक्टर है उनको फिर से देखो यहाँ पे लिखा है और ए के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आया। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट 3.94, तो 3.94 को बाहर निकालो, तो ये सारे एलिमेंट को 3.94 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 1.5 एंड 0। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी ये जो वेक्टर है उनको फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 जो है उसको बाहर निकालो, तो क्या आएगा, देखो ये। अब देखो ये वेक्टर अभी हमारा आया कौन सा स्टेप में, y6 बार में। y5 बार में भी आप वेक्टर देखिए, दोनों कैसे है, सेम है। दोनों सेम हो गए तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आया क्या, 4 आया ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू। अब 3.94 लिखो तो भी हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। गेटिंग? सो यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, सिंपल बात है। तो देखिए आंसर आ गया हमारा, उसको लिखना किस तरह से है। तो देखो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो एंड में जो हाईएस्ट वैल्यू हमने बाहर निकाली वो क्या है, 4, वो हमारी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू सी। 4 क्या हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, और 4 के साथ जो भी ये वेक्टर आया ना, ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर सी। गेटिंग? सो द लार्जेस्ट या तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू इज 4 एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 1.50। तो यहाँ से ही हम लिख सकते हैं 4 हमारा हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, एंड ये जो वेक्टर है वो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत इजी एग्जांपल है। सो मेथड इजी ही है, हमें कितनी बार करना है वो हमारे पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी हमने 6 to 7 स्टेप किए, तब जाके हमारा वो दोनों वेक्टर सेम आए, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, आप बहुत सारा स्टेप करोगे तब भी सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो हमें क्या करना है, हमें लगता है कि हम आगे के 2-3 स्टेप करेंगे और हमें परफेक्ट आंसर मिलेगा, तो हमें करना है। अदरवाइज 4 to 5 इटरेशन स्टेप हमें लिखने हैं, उसके बाद आप वहाँ से छोड़ दो तब भी चलेगा। ओके, देखना है कि कितने मार्क्स में एग्जाम्पल है। 7 मार्क्स में है तो थोड़े ज़्यादा स्टेप लाने की ट्राई करो, तो परफेक्ट आंसर मिलेगा हमें, राइट। तो सी ये एक एग्जांपल है, वो भी 2 बार जीटीयू एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या है, सेम, यूज़ पावर मेथड मतलब इटरेशन मेथड, फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डोमिनेंट। लास्ट एग्जांपल हमने देखा उसमें क्या था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो लार्जेस्ट हो या डोमिनेंट हो, मैंने पहले भी बताया था दोनों कैसी है, सेम ही है। एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ये दिया है। तो हमें क्या करना है, पावर मेथड मींस इटरेशन मेथड है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एक वेक्टर को हम इनिशियल वेक्टर को हम एज्यूम कर लेंगे अपने हिसाब से, उसको नाम क्या देते हैं, y0 बार। आपको और कुछ नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि यही लिखना है, राइट। अब नहीं भी नेम दोगे तो भी चलेगा। तो इनिशियल वेक्टर जो है हम पिछले एग्जाम्पल में देखा वैसे क्या लेंगे, 1 0 0। आप 1 1 1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा है नहीं कि 1 0 0 ही लेना है, राइट। तो जो भी इनिशियल वेक्टर लिया वो, और जो मैट्रिक्स है ए, ये दोनों का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, उसको नाम क्या दे दो, y1 बार। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। उसमें से 6 जो है मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारी तीनों में से, उसको बाहर निकाल दो कॉमन। तो 6 को बाहर निकाला तो क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर सारे एलिमेंट को 6 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो उसको किस तरह से लिखना है, K1 Z1 बार। तो ये जो बाहर निकाला वो K1 हो जाएगा, और ये जो वेक्टर है उसको नाम क्या दे दिया, Z1 बार। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया बस वैसे ही है। तो अभी Z1 बार को मतलब ये वेक्टर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमारा मैट्रिक्स ए के साथ, अगेन उसको नाम दे दो y2 बार। सेम जो भी आंसर आएगा उसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, देखो 8.003 को बाहर निकालो तो ये मिलेगा।
फिर से जो भी वेक्टर आया, ये नहीं लिखना है, ये जो वेक्टर आया उनको फिर से ए के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको नाम बोलो y3 बार। तो देखिए यहाँ पे 6.002 आया। अब देखो वेरिएशन आ रहा है, सी यहाँ पे अभी देखो वेक्टर में 0.167 है, 0.667, तो देखो ये 0.021, 0.292, ये नीचे जो वन है वो वन। अब देखिए नेक्स्ट, तो सी यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। सी ये जो है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये है। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो ये 6.002, उसको बाहर निकाला, तो यहाँ पे जो भी डिवाइड करना है और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जीरो थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। ओके, तो ये जीरो नहीं आएगा, वन आएगा, तो याद रखना है ये वन, ये भी वन, उसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आंसर कौन सा आएगा, सी देखो ये। अब ये फिर से वेक्टर आया, तो उसका फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया देखो ये। उसमें से हमने क्या निकाला, 6.941। तभी देखिए कितने स्टेप आ गए, 5 स्टेप तक तो हम चले गए। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अभी भी आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे 0.329, यहाँ पे क्या है 0.340, यहाँ पे वन ही रहेगा। यहाँ पे देखिए -0.011 की जगह पे क्या है 0.185। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब पहले एगन वैल्यू भी हम देख से लेते हैं। देखो ये 8 आया, देन 6 आया, देन फिर से क्या है 6.2 आया, देन 6.9, मतलब अब हम आगे के स्टेप करेंगे। ओके, तभी इसके नज़दीक ही आएगी वैल्यू, ये तो वन ही रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा वेरी होगा और ये भी थोड़ा सा पॉइंट में वेरी होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.941 आइगन वैल्यू की, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो उनको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो आइगन वैल्यू की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट ये, और ये 7, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो क्या लिख देंगे हम, ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोनों सेम वेक्टर आ जाए तो हमें स्टॉप कर ही देना है वहाँ पे, आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसे केस आती है कि सेम नहीं भी आते हैं, तो हमें कहाँ तक जाना है, तो 4-5 स्टेप आगे चले जाओ, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आंसर पता चल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दो, उसको राउंड अप कर। ओके, तो इस तरह से ही कोई भी जो एग्जांपल है उसकी जो लार्जेस्ट मीन्स जो डोमिनेंट एगन वैल्यू है वो हम पावर मेथड की मदद से जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उनके लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तभी ये हमने देखा लार्जेस्ट के लिए। अभी कोई बार ऐसा भी पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी फाइंड करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी इजीएस्ट वे है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट।